प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल पंकज सर जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 9A के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 3 तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया जा चुका है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव के अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। कितने देखे गए? 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे कि एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव है। ठीक है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर, देखिए मान लीजिए यह एक सड़क है। अगर हवाई जहाज यहां ऊपर होगा, ठीक है, ये हवाई जहाज मान लीजिए जो ऊपर है, कह रहा है कि उस सड़क के एक ही ओर, मतलब क्या, इस सड़क के एक ही ओर क्या है, आपके दो गांव हैं। मान लीजिए एक गांव यहां पर है और दूसरा गांव क्या है आपका, यहां पर है। ये आपके दो गांव हो गए जिसके अनुमान कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। किससे? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से इसका अनुमान कोण 45 अंश और कितना देखा गया? 60 अंश देखा गया। आपका ये वाला है 45 अंश और ये कितना देखा गया? 60 अंश देखा गया। कह रहा है कि यदि दोनों गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है? 2 किलोमीटर। मतलब दोनों गांव के बीच की दूरी आपकी 2 किलोमीटर है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है कि हवाई जहाज कितने ऊपर जो है उड़ रही है पृथ्वी तल से। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या मान ले हम? h, कि माना जो है हवाई जहाज जो है h मीटर ऊंचाई से क्या है, उड़ रही है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लें। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या मान ले? x मान ले। और इस त्रिभुज का नाम दे दें, ये A, B, C और ये बिंदु आपका हो जाएगा D। तो देखिए इसे किस प्रकार से अब सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहां पे हमने क्या माना है, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, माना हवाई जहाज की ऊंचाई इक्वल टू क्या? h मीटर। ठीक है, हवाई जहाज की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? h मीटर मान लिया। तो अब जो है सबसे पहले हम जो है छोटे वाले त्रिभुज से लेते हैं। छोटे वाला त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज ADC में। किसमें? ADC में। ये A हो गया, ये D आपका, ये C। ADC में क्या होगा आपका? ये आपका क्या है? लंब है, ये आधार है, और एक एंगल दिया है तो tan थीटा अप्लाई होगा। तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब h है, आधार क्या हो गया? x। क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √3 इक्वल टू क्या हो गया? h/x हो गया। ठीक है, तो यहां से मुझे x की वैल्यू निकाले, क्योंकि x को हमको क्या करना है? गायब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो वैल्यू किसकी निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है। इसलिए यहां से हम x का मान निकालेंगे।
तो ये h अपान क्या हो जाएगा, √3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी में यहां पे क्या होगा आपका, देखिए ये आपका लंब हो गया, ये आधार है, tan थीटा यहां भी अप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा आपका, लंब हो गया h, आधार कितना होगा 2 किलोमीटर यह है और x किलोमीटर यह है, तो पूरा मिला के आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 + x। एक चीज जो है यहां पे जो हमने ऊंचाई माना है इसको किलोमीटर में मानेंगे। ठीक है, क्यों किलोमीटर में मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दोनों गांव के बीच की दूरी दिया है वो किलोमीटर में दिया है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, किलोमीटर में मान। तो tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो ये h अपान क्या हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। तो 2 + x का इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर इसके बड़े कुछ नहीं तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 1 का h में मल्टीप्लाई करेंगे h हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2 + क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो यह h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 + x। x की वैल्यू जो अभी हमने क्या निकाला था, h अपान √3, यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू क्या रख दिया है, h अपान √3 रख दिया। अब क्या करेंगे, h वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो h वाले को पहले लिख लीजिए h, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा आपका h अपान √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बड़े कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, √3 एलसीएम होगा, तो √3 का मल्टीप्लाई h में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा √3h, और यहां पे क्या होगा आपका h इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी √3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहां पे देख रहे हैं तो क्या बचेगा, √3h - h इक्वल टू हो जाएगा 2√3, यही ना होगा, क्योंकि हमने √3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√3 हो जाएगा। देख रहे हैं कि इन दोनों में h कॉमन मिल रहा है, देखिए h यहाँ भी है, h यहाँ भी है, दोनों में कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे आपका √3 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 बच गया, ये 2 अपान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो हवाई जहाज की ऊंचाई मतलब h की वैल्यू ज्ञात करना है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपान √3, और इसका जो है आपका √3 - 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि h और इसका मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका हर में क्या है, रूट लगा हुआ है, तो हर में जब रूट रहता है तो क्या करते हैं, उसका हम परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण करके जो है हर से आप रूट समाप्त करते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3 अपान, देखिए ये आप क्या हो जाएगा आपका √3 - 1, इसके अपोजिट चिन्ह से मतलब विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, √3 - 1 है, तो √3 + 1 से जो है आपका ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर अभी ऐसे रहने दीजिए, ये आपका √3 + 1 अपान, देखिए ये आपका एक कोष्टक में -b है, दूसरे कोष्टक में a+b है, तो a² - b² होगा आपका 1 का स्क्वायर। अब जो है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2√3 का मल्टीप्लाई जो है √3 में करेंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है,
और 2 का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आपका ये प्लस, देखिए 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका क्या होगा, 2√3 अपान क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है √3 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए आपको 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 3, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो आपका √3, और नीचे जो है माइनस करेंगे आपका 2 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड के रूप में है। तो ये आपका क्या बच गया, 3 प्लस √3 किलोमीटर, ठीक है, 3 प्लस √3 किलोमीटर जो है ये हो गया। तो अब जो है यहाँ पे हम क्या करें, h इक्वल टू ये आपका 3 प्लस, देखिए √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1.732 है, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4.732 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब कि आपकी जो है हवाई जहाज की जो ऊंचाई थी वो 4.732 किलोमीटर हुई। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। आपको यह बताना है कि एक लड़का जो है भवन से कुछ मतलब आपका कुछ दूरी पे खड़ा है, जो भवन आपका जो है 30 मीटर ऊंचा है, वो जो है भवन की तरफ जो चलकर जाता है तो उस समय जो है उसका उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो आपको बताना है कि वो लड़का जो है भवन के तरफ कितनी दूरी चल के जो है गया है। देखिए क्या है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है आपका, पृथ्वी तल से ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन मान लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी जो है 30 मीटर है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, तो मान लीजिए जो है यहाँ पे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो भूमि पे खड़ा है, ये 1.5 मीटर हो गया। देखिए जब लड़का जो है इस भवन की तरफ बढ़ता है तब उसके आंख का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब पहले आपका 30 अंश था, जब ये लड़का जो है आगे बढ़ा, मान लीजिए यहां पे पहुंचा, तो ये कोण आपका कितने का हो गया, 60 अंश का हो गया। देखिए अगर ये लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1.5 है, तो यहां से यहां की भी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, 1.5 मीटर होगी, क्योंकि दोनों आपकी सेम डिस्टेंस होगी। अब देखिए पूरी डिस्टेंस आपका कितना दिया है, 30 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की आपकी पूरी डिस्टेंस जो है 30 मीटर दिया है इस भवन की जो ऊंचाई थी। देखिए अगर यहां से यहां तक 1.5 मीटर है तो ये बची हुई दूरी आपकी क्या हो जाएगी, क्योंकि पूरा 30 है, ये यहां से यहां तक 1.5 है, तो ये बची हुई दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 28.5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आपका 30 में जो है 1.5 माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 28.5
5 मीटर। ठीक है, ये बची हुई डिस्टेंस आपकी मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 28 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 मीटर हो गया। देखिए इसका नामकरण कर दीजिए अब, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, इसको डी मान लीजिए, ये ई हो गया और ये क्या हो गया आपका एफ हो गया। ठीक है, तो अब जो है देखिए मान लीजिए कि ये लड़का यहां से यहां तक जो चला है उसकी डिस्टेंस क्या है एक्स मीटर है, और यहां से यहां तक की जो बची हुई डिस्टेंस है वो मान लीजिए क्या है वाई मीटर है। तो आपको यक्स की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज ए डी सी में लेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या होगा आपका, ये देखिए आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होता है tan का, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा आपका 28.5 अपान हो जाएगा y। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है √3, tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, ये हो जाएगा 28.5 अपान y, y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और √3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं हर में रूट है तो इसका परमेयीकरण करेंगे, 28.5 अपान √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपान √3, ये होगा। देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28.5 √3 और ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। देखिए 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, 1 आपका बचा है तो ये 15 हो जाएगा और 3 5 जा 15। इसका मतलब y की जो वैल्यू आई 9.5 √3 मीटर, क्या आपका आया 9.5 और √3 मीटर। इसका मतलब कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो आपकी कितनी आ गई 9.5 √3 मीटर। अब जो है मुझे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, यक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हम जो बड़े त्रिभुज में लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये आपका लंब हो जाएगा, जो आधार होगा ये x प्लस वाई होगा क्योंकि पूरी डिस्टेंस होगी तो आपका x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका tan थीटा अप्लाई होगा तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका 28.5 अपान, देखिए ये x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई। देखिए 1 अपान √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की, तो इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपान x प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका x प्लस वाई ही होगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे। ये आपका जो है क्या हो जाएगा 28.5 और इंटू √3। तो ये देखिए ये x हो गया, y की अभी हमने वैल्यू निकाला था 9.5 √3 आया था। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 28.5 √3, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। अभी जो पीछे आपका समीकरण 1 आया था अर्थात मतलब y इक्वल टू क्या आया था 9.5 √3 आया था, तो वही वैल्यू हमने क्या किया y की जगह रख दिया क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें x का मान निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 28.5 √3 और ये प्लस है, जब बराबर कुछ बदल जाएगा तो माइनस आपका 9.5 √3 ये होगा। अब इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए 28.5 √3 में से आपका माइनस करेंगे 9.5 √3, तो 28.5 में से आप 9.5 जो है माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 19.5 और हो जाएगा आपका √3। इतना मीटर मतलब जो है आपका वो कितनी मीटर जो है दूरी जो है चलकर भवन की तरफ गया था 19.3
1 मिनट यहां से आप जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 माइनस होगा तो आपका 0 आएगा। तो ये आपका यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 19√3 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था माइनस करने में, ये 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 0 आएगा। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 19√3 मीटर हो गई। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूरी स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण जो है 45 अंश हो जाए। आपका दिया हुआ है √3 की वैल्यू हम जानते भी हैं कि 1.732 होती है, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू दे दिया है। क्या है देखिए क्वेश्चन आपका है कि एक अपूर्ण मंदिर, अपूर्ण मतलब वो जो है क्या है अधूरा है। मंदिर मान लीजिए जो है इतना बना हुआ है, ये इतना ऊंचा जो है आपका मंदिर बना हुआ है। ये कह रहा है कि जो अपूर्ण मंदिर है उसके आधार से 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से, इसके आधार से कितने मीटर दूर 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है। मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या है 30 मीटर है। 30 मीटर दूर स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु यहां है। तो ये जो अपूर्ण मंदिर है इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, इसके शिखर से इसका उन्नयन कोण आपका जो है 30 अंश बन रहा है। ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आगे क्या कह रहा है कि ये मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाए 45 अंश हो जाए। तो मान लीजिए जो है कि इतनी ऊंचाई तक जो है आपका ये मंदिर बनाया गया और इसका जो आपका उन्नयन कोण है ये उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया 45 अंश हो गया। ठीक है, ये उन्नयन कोण कितने का अंश का हो गया 45 अंश हो गया। तो ये आपका 30 हो गया। मान लीजिए कि जो ये डिस्टेंस है मतलब मंदिर जितना ऊंचा बनाया गया है उसको क्या मान ले h मान ले, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या मान ले x मान ले। तो आपकी पूरी डिस्टेंस क्या होगी h प्लस x हो जाएगी, पूरी डिस्टेंस आपका h प्लस x हो जाएगी। इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, ये b, ये c हो गया आपका, और इसे क्या मान ले हम d मान ले। तो अब जो है सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज से लेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो आपका त्रिभुज डी बी सी में आपका tan थीटा अप्लाई होगा tan 30, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए आपका एंगल 30 डिग्री होगा। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा लंब आपका x, आधार हो गया 30। देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, इक्वल टू होगा x/30। देखिए मुझे क्या करना है x की वैल्यू निकालना है, तो आपका 30 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये 30/√3 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30/√3। अब इसका हम क्या करेंगे परमेयीकरण कर देंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30/√3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3। देखिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपका 30√3 हो जाएगा, अपान √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपका 3 होगा, और 3 10 आपका कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। तो इसका मतलब यक्स की जो वैल्यू आई वो 10√3 मीटर आई। ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे दिया भी है कि जो एक्स की √3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.732 है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, 17.320 इतना मीटर, अर्थात ये होगा आपका 17.32 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस जो है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है मुझे क्या प्राप्त हो गई, एक्स प्राप्त हो गई। मुझे जो वैल्यू निकालना है एच की। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे। तो आपका बड़ा वाला त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए एबीसी में क्या होगा, आपका जो एंगल होगा वो आपका 45 डिग्री होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका एच प्लस एक्स हो जाएगा, और आधार आपका 30 है। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस एक्स अपान कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, एच प्लस एक्स अपान 30। देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये एच प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स अपान हो जाएगा 30। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर इसके बटे 1 माने तो इसका इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें एच प्लस एक्स, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 30। देखिए अभी आपका समीकरण नंबर 1 से एच की वैल्यू जो है हमें क्या प्राप्त हुई थी, एच की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी आपका जो है, बताइए एच की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी। हाँ, यक्स की वैल्यू जो है आपको कितनी प्राप्त हुई थी, 10.32 यही प्राप्त हुई थी ना। और ये हो जाएगा आपका एक मिनट, ये शायद वैल्यू जो प्राप्त हुई थी 17.32 ये प्राप्त हुई थी। अरे आप कम से कम आप लोग बता तो दीजिए। तो ये 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 हो गया। मुझे h की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 30, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 30 में से कितना माइनस करेंगे 17.32। ठीक है, देखिए इस प्रकार से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 30 है तो 30 के बाद आप पॉइंट लगा के 2 जीरो बढ़ा दीजिए, और क्योंकि यहाँ पे जो है आपका डेसिमल मतलब दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए हमने 2 जीरो बढ़ाया, और ये आपका 17.32 हुआ। पॉइंट के नीचे आप पॉइंट को लिख कर इसको माइनस करेंगे, तो ये होगा आपका 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, और ये 9 यहाँ पे बचा, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो गया 6। यहाँ पे जो है आपका 9 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे आपका एक कैरी गया था तो 2 बचा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि वो मंदिर जो है 12.6 मीटर ऊंचा और बना दिया जाए तो उसका जो है उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के कितना हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। तो आज जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 तक समाप्त हुआ। कल की वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। थैंक यू क्लास।